प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? बहुत अच्छी बात है। तो मैं कृष्ण अविनाश वर्ल्ड स्कूल की तरफ से आज की हमारी कक्षा 6 की हिंदी विषय की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 6। जहाँ तक आपको याद है कि हमने पाठ क्रमांक 6 का अध्ययन पहले ही प्रारंभ कर दिया था, पिछली कक्षा में किया था ना हमने, लेकिन हमने उसका व्याख्यान 1 पढ़ा था। जैसा मैंने आपको बताया था कि पाठ थोड़ा बड़ा है, उसको हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, तभी हमारी समझ में आएगा अच्छी तरीके से। एक साथ पढ़ लेते तो सब ऐसा ही हो जाता घिचमिच सा, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। तो आज हम जो पढ़ेंगे व्याख्यान 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं छोटी छोटी बात फिर से दोहरा देती हूँ पाठ के विषय में। पाठ का नाम है पंचपरमेश्वर, लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद, हमारे पाठ के लेखक का नाम है ना। और लेखक से संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दी थी व्याख्यान 1 में। और जो पाठ में पात्र है कि जिन लोगों के इर्द गिर्द ये जो हमारा पाठ है वो घूम रहा है, उनके जो पात्र हैं वो हैं जुम्मन, अलगू चौधरी, ये दोनों आपस में मित्र हैं, बहुत अच्छे। खाला जुम्मन की मौसी है। समझू साहू एक व्यक्ति है जो व्यापार करता है, शहर से सामान लाने का या गांव से सामान शहर ले जाने का, है ना, माल ढोने का। और रामधन अलगू चौधरी का तो मित्र है, लेकिन जुम्मन का थोड़ा जुम्मन से बैर रखता है, उसकी जुम्मन से बनती नहीं है, ठीक है बच्चों। तो मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया था, अब तक पढ़ा है जो हमने पाठ का अंश, उसमें क्या होता है, पंचायत बैठती है। पंचायत तक का हमने जिक्र किया था कि खाला ने जुम्मन के व्यवहार से दुखी होकर पंचायत को बुलाया और कहा कि मुझे न्याय दीजिए। तो सभी अच्छे लोग जो समझदार थे वो वहाँ आए, जिनमें जुम्मन के साथ जो लगाव रखने वाले थे वो भी आए, और जिनको जुम्मन के साथ बैर भाव था वो भी आए, अलगू चौधरी भी आए। तो सबने सलाह मशवरा करके, आपसी विचार विमर्श करके अलगू चौधरी को खाला ने पंच के रूप में चुना। जुम्मन राजी हो गया कि अलगू तो मेरा मित्र है, वो क्या मेरा बुरा चाहेगा, वो मेरे विरुद्ध निर्णय नहीं देगा, न्याय नहीं करेगा। लेकिन खाला को विश्वास था कि अलगू न्याय अवश्य करेगा। तो अब पंचायत होती है, दोनों तरफ की दलीलें बातें सुनी जाती है, दोनों तरफ के जो बयान है वो लिए जाते हैं। फिर पंचायत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जुम्मन ने खाला के साथ दुर्व्यवहार किया था या किया है, तो जुम्मन को खाला की जो जायदाद है उसकी कीमत देनी पड़ेगी, उसका ब्याज देना पड़ेगा और खाला की देखभाल करनी पड़ेगी। अब जुम्मन है थोड़ा खिसिया सा जाता है, गुस्सा हो जाता है कि अलगू ने ये कैसा न्याय कर दिया। तो बच्चों, अलगू न्याय की कुर्सी पर बैठा था, न्याय के आसन पर बैठा था। तो न्याय के आसन पर जब कोई बैठता है तो ना तो उसका कोई दोस्त होता है, ना कोई उसका दुश्मन होता है, वो निस्वार्थ भाव से न्याय करता है ना, जस्टिस करता है। तो अलगू ने किया, ठीक है। अब जुम्मन और अलगू की दोस्ती खत्म हो गई, उनका जो बीच में आपसी प्रेम भाव था वो खत्म हो गया। जुम्मन अलगू का कट्टर विरोधी हो गया, ठीक है। और अब ऐसे ही चलता रहा, दिन प्रतिदिन आगे दिन बढ़ते गए। कुछ समय पश्चात, कुछ माह पश्चात क्या होता है, एक दिन अलगू का एक बैल मर जाता है। अलगू के पास 2 बैलों की जोड़ी होती है, जिसमें से एक बैल मर जाता है। तो जुम्मन को जब ये पता लगता है तो जुम्मन कहता है कि ये मेरी बददुआओं का फल है, अगर किसी के साथ गलत न्याय करोगे तो ऐसा ही होगा। किसको बददुआ देता है जुम्मन? अलगू चौधरी को, क्योंकि उसने जुम्मन के विरुद्ध खाला को निर्णय, मतलब पंचायत के सभी सदस्यों को निर्णय सुनाया था कि उसे खाला को मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो ये बात हो गई। अब क्या होता है कि एक बैल का अलगू के पास कोई कार्य नहीं रहता। आसपास के लोग अलगू को सलाह देते हैं कि तुम अपना बैल बेच दो और उसकी रकम से अपना आगे का कोई कारोबार शुरू कर लो। तो बच्चों, अब देखो समझू साहू, कल हमने समझू साहू के विषय में नहीं पढ़ा था, लेकिन आज समझू साहू एक व्यापारी है जो अलगू का बैल खरीदता है। 1.5
साहू को बैल बेचता है उस समय बैल एकदम स्वस्थ होता है, निरोगी होता है, हट्टा कट्टा हष्ट पुष्ट होता है और बहुत ज़्यादा काम कर सकता था एक दिन में, ऐसा बैल होता है। तो वो दे देता है। अब जो समझू साहू है वो अलगू को बैल की कीमत कुछ दिनों बाद देने का वादा करता है। तो समझू साहू क्या होता है, समझू साहू सोचता है कि मैं इस बैल से रोजाना माल शहर में ले जाऊं, बेचूं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कर। तो वो क्या करता, एक दिन में बैल के 3-4 चक्कर कर लेता कि 3-4 बार शहर जाता। बैल थक जाता, उसको आराम बिल्कुल नहीं मिलता, खाने पीने को भी समझू साहू ढंग से नहीं देता था। बैल थोड़ा कमजोर हो गया, दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती गई और समझू साहू उस पर कठोरता के साथ व्यवहार करता, उसको मारता पीटता, उस पर कोड़े बरसाता, उसको ढंग से खाने को भी नहीं देता कि अरे तू काम तो कर नहीं रहा, मैं तुझे खाने को क्यों दूँ। एक दिन क्या होता है, बैल की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, शहर से वापस आ रहा होता है तो बैल को कोड़े मार मार कर आगे जैसे ले जाता है तो बैल वहीं पर गिर जाता है। गिरते हुए बैल को देखकर समझू साहू कहता है, अरे ये क्या तूने कर दिया, तूने तो मेरी सारी मेहनत खराब कर दी, जितने पैसे तुझे देकर मैं खरीदा था, यहाँ लाया था, तूने तो वो पैसे भी वसूल नहीं किए। अलगू चौधरी ने तो मुझे एक खराब और बीमार बैल दे दिया। तो बच्चों वो ऐसा सोचते सोचते और ऐसा बोलते बोलते बड़बड़ाते उस बैल के ऊपर बहुत सारे कोड़े बरसाता है, उसके मुंह में लकड़ी दे देता है उसको उठाने के लिए कि खड़ा हो, उठ और चल। लेकिन बैल मृत प्राणी जो होता है, मरा हुआ प्राणी पशु कभी उठ सकता है? देखा है आपने कि कोई पंछी या कोई पशु मर जाता है तो उसको कितना ही उठाने की कोशिश कर लो, कितना ही मार लो, लेकिन वो नहीं उठ पाता। बैल नहीं उठता है, मर जाता है वहीं, जब उसकी जांच होती है तो बैल मर जाता है। अब अलगू चौधरी समझू साहू से अपने बैल की कीमत मांगने के लिए जाता है तो समझू साहू कहता है कि अरे तुमने कैसा बैल दिया, बीमार बैल था, ना काम का ना काज का, तुम पैसे उसकी कीमत कैसे लेने आ गए, मैं नहीं दूंगा तुमको उसकी कीमत। तो अलगू को गुस्सा आ जाता है, बल्कि वो भला वो अपने 150 रुपये क्यों छोड़े, है ना। तो बच्चों यही प्रक्रिया चलती है, दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो गांव वाले सलाह देते हैं कुछ समझदार लोग कि तुम दोनों मिलकर पंचायत करो और जो पंचायत निर्णय ले उसको मान लो। तो ऐसा ही होता है, दोनों मिलकर पंचायत करते हैं, पंचायत के सदस्यों को बुलाते हैं और फिर जुम्मन चौधरी भी माफ कीजिएगा बच्चों, जुम्मन है जो वो भी आता है वहाँ। जुम्मन बच्चों, जुम्मन जो अलगू चौधरी का पहले मित्र था, बाद में शत्रु हो गया, तो वो जुम्मन भी उस पंचायत में शामिल था। तो अब रामधन है जिसका लगाव अलगू चौधरी से ज़्यादा है और जुम्मन से नहीं है, कम है, मतलब थोड़ा बुरा व्यवहार है, दोनों का आपस में संबंध अच्छे नहीं है। तो रामधन अलगू से कहता है, कहो अलगू तुम किसे पंच नियुक्त करना चाहते हो। तो अलगू कहता है कि जैसा समझो साहू समझे, ठीक समझे वो चुन लेंगे, मैं तो न्याय सुनूंगा कि न्याय के देवता क्या न्याय करते हैं। तो जो संजू साहू है वो कहता है कि मैं जुम्मन को पंच चुनता हूँ। अब अलगू एकदम से सहम जाता है कि जुम्मन के विषय में अलगू ने जो न्याय था, उस समय खाला और जुम्मन का जब झगड़ा चल रहा था, विवाद था, तो जुम्मन के विरुद्ध अलगू ने न्याय दिया था। आज जुम्मन क्या करेगा? तो बच्चों जब जुम्मन न्याय की कुर्सी पर बैठा, न्याय के सिंहासन पर बैठा, तो जुम्मन के अंदर एक अलग ही शक्ति का संचार हो गया। वो उसने सच्चाई का साथ दिया, दोनों पक्षों के बयान सुने, दोनों पक्षों की शिकायतें सुनी और पंच जो परमेश्वर है वो इस नतीजे पर पहुंचे कि समझू साहू को जब अलगू चौधरी ने बैल दिया था तो वो बैल एकदम निरोगी था, हष्ट पुष्ट स्वस्थ था, अच्छा था, उसमें कोई बीमारी नहीं थी। तो इसलिए समझू साहू को अलगू चौधरी को बैल की कीमत देनी ही पड़ेगी। ऐसा सुनते ही अलगू चौधरी ने कहा, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। तो सभी कहने लग गए कि भाई न्याय अच्छा हुआ है। फिर जुम्मन को देखकर अलगू की
आंखों में पानी आ गया और उसने कहा कि मैंने तो तुम्हारे विरुद्ध, किसने? अलगू ने तो जुम्मन के विरुद्ध न्याय दिया था, न्याय का पक्ष रखा था पिछले समय। फिर जुम्मन ने ऐसा क्यों किया? तो जुम्मन ने कहा मेरे मित्र, न्याय की कुर्सी या न्याय के सिंहासन पर जब कोई बैठता है तो उसका ना तो कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है। एक अपराधी और एक बेगुनाह, दो लोग होते हैं जिसमें से उनको बेगुनाह को ढूंढ कर उसके साथ न्याय करना होता है। तो मैंने वही किया, दोनों आपस में गले मिल गए और फिर से अच्छे मित्र की तरह रहने लग गए। तो बच्चों, हमारा जो ये पाठ है, पाठ 6 पंच परमेश्वर का जो दूसरा व्याख्यान है, आज यही समाप्त होता है और हमारा पाठ भी यहीं पर समाप्त होता है। तो आप अब ऐसा करना कि अपने पाठ को अपनी किताब से शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना, फिर अपने आधार पर निष्कर्ष निकालना कि किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी और न्याय किस प्रकार किया जाता है समझदारी के साथ, सभी साक्ष्यों को एकत्रित करके। तो बच्चों, आज का पाठ आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और इस पाठ के जो मौखिक प्रश्न हैं वो आप अपने शब्दों में खुद याद कीजिए, खुद से